मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बात। सॉरी टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। पापा जी, आपकी चाय। धन्यवाद। पापा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। आप मानेंगे ना मेरी बात? गोपी बेटा, तुम जैसा कहोगी, जो बोलोगी मैं करूँगा। क्या बात है गोपी, आज तू किस खुशी में हलवा बनवा रही है? आज पापा जी और माँ जी की 50th एनिवर्सरी है, इसीलिए कान्हा जी के सामने मैं हलवा का भोग चढ़ाना चाहती हूँ और सबके साथ एक छोटी सी गेट टुगेदर भी रखी है मैंने। पर गोपी, तुझे नहीं लगता कि ऐसे गंभीर माहौल में ऐसा उत्सव मनाना चाहिए हमें? नहीं, बाकी सबका तो छोड़, पर जग्गी पे क्या गुजरेगी अगर उसे पता चला तो? हाँ मामी जी, पता है मुझे, और इसीलिए मैंने जग्गी जी को उर्वशी मासी के साथ मंदिर भेज दिया है। तूने जग्गी को झूठ मूठ बोलकर मंदिर भेज दिया? हाँ मामी जी, और क्या करती मैं जानती हूँ ये सही नहीं है, पर 50th एनिवर्सरी जीवन में बार बार तो नहीं आती है ना, और माँ जी और पापा जी की 50th एनिवर्सरी में इतना करना तो बनता ही है ना। मीरा कैसी? दी अब भी काफी कमजोर है पापा जी। कुछ नहीं होता पापा मीरा जी को, अगर आप उनकी टेंशन लेंगे तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं पापा जी, अभी रुक जाइए। वो दी अकेले रहना चाहती है और मुझे लगता है कि हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। ओह माय गॉड, काकी जी को तो देखो ऐसे ब्लश कर रही है जैसे अभी उनकी शादी हो रही हो। काश मोना यहाँ होती, एक वही तो है जिसके साथ मैं बिचिंग कर सकती हूँ। कान्हा जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, और आने वाले वर्षों में माँ जी और पापा जी की जोड़ी इसी तरह से सलामत रखिएगा। कुछ तो गड़बड़ है। उर्वशी बहन ने खुद गोपी से जग्गी को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा होगा? पापा जी, माँ जी, आप दोनों को आपकी 50th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मुझे भी तो प्रसाद दो।
प्रसाद दो। माफ करना गोपी, लेकिन बेटा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे बेटे की भलाई के लिए ये करना जरूरी था। मुझे पता है तुम इसलिए हैरान हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। टेंशन नोट गोपिका, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है। क्योंकि तुम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए। बराबर ना गोपिका? तो चलो प्रसाद। थैंक यू। और आप लोग सब ऐसे स्टैचू बन क्यों खड़े हो? हाँ मालूम है कि आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तो चलो खुशी मनाते हैं। और सबने बहुत सारी मेहनत भी की है। अब लेकिन सबसे पहले एक फैमिली फोटो हो जाए भाई, चलो। अरे साहिर, जाके अपना वो टाइमर वाला कैमरा तो लेके आ, जल्दी जा। लो, मुझे लगा जग्गी कोई तमाशा करेगा, गोपी से नाराज होगा, गुस्सा होगा, लेकिन ये तो सब उल्टा हो गया। चलो भाई सब साथ में आ जाओ, जल्दी जल्दी। उर्वशी, यहाँ आओ। चलो जय वीरू, हो जाए। 1 2 3 फाफड़ा। गोपिका, तुमने क्यों तकलीफ हुई? गुस्सा खाने पे नहीं निकालना चाहिए। और आज तो घर में आपके पसंदीदा छोले और पूरी बना है, फिर भी आपको नहीं खाना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि मैं गुस्से में हूँ? तो अरे वो क्या है कि आज मैंने बहुत ज्यादा केक खा लिया था ना, इसलिए भी पानी की भी जगह नहीं है पेट में। नहीं तो 20 पूरियां तो मैं चने के साथ ही खा जाता। केक को पेट में सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, अभी कान पकड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए और खाना खा लीजिए प्लीज। फिर वही बात, अब जब तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं तो सॉरी किस लिए? आपसे झूठ बोला है तो वो गुनाह ही है। मैं जानती हूँ कि आपको और उर्वशी मासी को मुझे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। आप दोनों को बहुत बुरा लगा होगा, है ना? सबसे पहले तुम ये हटाओ, नीचे करो। सच कहूं, एक पल के लिए तो मुझे भी बुरा लगा। मेरे दिमाग की बत्ती जली, उसने मुझे समझाया कि तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि ना तो तुम माँ को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, ना मुझे, इसलिए तुमने ऐसा किया, है ना? और फिर हमारी वजह से 50वीं जो सालगिरह मनाई जा रही है, अगर वो नहीं मना तो भी बुरा लगता ना, इसलिए नो सॉरी गोपिका। लेकिन अब मामी आंटी खबर लेनी पड़ेगी। खुद तो आराम फरमा रही है, तुम्हें काम पे लगा दिया है? नहीं जग्गी जी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं तो ये सब कुछ अपने मन से कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें तो वैसे भी ना बांध के रखना चाहिए, वो भी रस्सी से। वैसा करो, तुम जाओ, जाके आराम करो, जो मैं खा लूंगा। अब जाओ, नहीं तो मुझे सच में बुरा लग जाएगा। मेरा जग्गी समझता क्यों नहीं है? मेरे माथे पर जो दाग लगा है दूसरी औरत का, ऐसा कोई भी दाग मैं अपने जग्गी के माथे पर नहीं लगने दूंगी। पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जग्गी को गोपी खुद धुतकार देगी तो बात बन सकती है। धानी, ये मीरा को क्या हो गया अचानक? उस बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी वो तो वो ही जाने। ये कहाँ की समझदारी है इतनी सारी गोलियां खा लेना? हमें गोपी को बताना होगा।
मुझे लगता है कि अभी भी गोपी ठीक तरह से स्वस्थ नहीं हुई है। उसे आराम की आवश्यकता है। मीरा के बारे में कल सुबह बता देंगे। ठीक है। वैसे विद्या भी यही कह रही थी कि अगर कल सुबह जब मीरा को होश आएगा तो उसके सामने गोपी होगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये लो जग्गी, तू तो कुंभकर्ण के भी 4 कदम आगे निकला। अभी से सो रहा है तू? तुझे तो गोपी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या हुआ नहीं है पर हो जाएगा। उसका ख्याल नहीं रखेगा तो। शरीर में जान तो है नहीं, लेकिन पूरे घर में भटकती रहती है। अभी भी रसोई में पानी लेने आई थी। जाकर देखता हूँ। रुक रुक रुक, ये आयुर्वेदिक दवा है, ये उसे दे देना, उसे आराम भी मिलेगा और सेहत भी अच्छी होगी। ये ले। अरे माँ, वो पहले से इतनी दवाइयाँ खा रही है, ऊपर से ये दवाई खाएगी तो और नाटक करेगी। तो ऐसा कर, तू जा, जाके देख, जा जा। अरे मेरी कहाँ सुनेगी वो, तेरी बात तो मान भी लेगी। अब बाकी तेरी मर्जी, अगर तुझे देना है तो दे, नहीं तो मैं तो उसका भला सोच रही। अरे देना, मैं देख के आता हूँ उसको जाके। 1 मिनट में बुरा मान जाती है, नौटंकी कहेगी। ना, ये दवाई खाने में 100% नाटक करेगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा उसे पता भी ना चले, ये दवाई उसके पेट में चली जाए। जल्दी से जी ऐसा कर, इस दवाई को भी ना गोपी की बाकी दवाइयों के साथ मिक्स कर दे, ताकि जब वो दवाई खाएगी तो ये भी निकल जाएगी। यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं वो अरे हाँ, मैं तो वो देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो, और तुम ये सोने के टाइम पे बाहर कहाँ घूम रही थी? हाँ, कोई ना कोई काम करके आ रही होगी जरूर, है ना गोपिका? देखा, इसलिए तुम्हें देखने आया था। अच्छा, आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ? मैं पानी लाने गई थी। ठीक है, दवाई खाओ और सो जाओ। ओ गोपिका मैडम, दवाई और उम्र गिनते नहीं है, मालूम नहीं क्या तुम्हें? ऐसा किसने कहा आपसे? जग्गी बाबा ने, और किसने कहा? तुम भी ना। काम करता हूँ, उसका फोन भी साइलेंट कर देता हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।